अब देखो, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय। अब आप लोग पूरक कोण समझते हो? पूरक कोण समझते हैं? क्या होता है पूरक कोण? तो सबसे पहले तो आपको पूरक कोण समझना है। पूरक कोण वास्तव में होते क्या है? पूरक कोण बोलते हैं कि ऐसा कोण होगा, ऐसा युग्म जिनका योग 90 डिग्री हो, जिनको जोड़ के कितना हो, दो कोण जिनका योग कितना हो, ठीक 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 60 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 60 का हो जाएगा, 90 में से 60 घटाओ 30 डिग्री। कैसे पता लगा? क्योंकि हमने 90 में से 60 घटाया। ऐसे ही 10 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ऐसे थीटा का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। और इसी पूरक कोण के आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने भाई। एक पूरक कोणों के आपको क्या करना है? त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब तो यहाँ पे जो अब हम इस पे चलते हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे। तो नंबर फर्स्ट जो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, सबसे पहला जो पूरक कोण का साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन थीटा का पूरक कोण क्या होता है? वो कॉस थीटा होता है भाई। अब आप थोड़ा सा चेक करोगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 60 यानी साइन 30 कॉस 60 के बराबर होगा। साइन 30 और कॉस 60 का मान बराबर होता है, याद करो, होता नहीं होता? साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान भी 1/2। दूसरा जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन का पूरक कोण कॉस और कॉस का पूरक कोण साइन। तीसरा जो आपको याद रखना है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा जो आपको याद रखना है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। tan का पूरक कोण कॉट, कॉट का पूरक कोण tan। इसके बाद जो आपको याद रखना है भाई, वो याद रखना है, अब कौन बच गया? सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और लास्ट एंड फाइनल कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सिर्फ tan और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम होते हैं और एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, लेकिन बाकी व्युत्क्रम और पूरक से कोई मतलब नहीं है।
साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, लेकिन साइन का जो पूरा कोण होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, वो क्या होता है? कॉस। कॉस का पूरा कोण साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक है। और यहाँ से आपकी शुरू होती है एक्सरसाइज 8.3। अब एक्सरसाइज हम 8.3 पे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 8.3 बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मान ज्ञात करो। मान आपको क्या करना है, ऐसे कह रहा साइन। तो पहला पार्ट है, बोलो साइन 18 डिग्री कॉस 70। अब इन सवालों को समझने से पहले ये ध्यान दो कि पूरक कोणों वाले फॉर्मूले कब यूज होंगे। पूरक कोण वाले फॉर्मूले तब यूज होंगे जबकि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होंगे। यहाँ पे पहचानने का तरीका क्या है कि 18 डिग्री और 72 डिग्री को जोड़ो तो कितना आया? 180। कितना रहा? 90 डिग्री। ठीक है। तो 18 डिग्री और 70 डिग्री, सॉरी 72 डिग्री को जोड़ के कितना आया? 90 डिग्री आया। अब इसका मतलब है कि 72 और 18, 72 और 18 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरा कोण है। इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है। इन दोनों में से किसी एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वो आप 72 को बदल दो, चाहे वो 18 को बदल दो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 72 डिग्री को लिख सकते हैं भाई 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 90 डिग्री माइनस। अब देखो साइन, अब दोनों में से एक को ऐसे छोड़ देना है, चाहे आप 18 को छोड़ो और cos 72 डिग्री को लिख सकते हैं भाई cos 90 माइनस 72, cos 90 माइनस 18, cos 90 माइनस 90 माइनस 18 कितना हुआ? 72 ही हुआ। अब देखो साइन 18 को ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, cos फॉर्मूला भी आपको बताया ऊपर, 90 माइनस बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं उसको लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में आप नोट करते रहोगे, दिखाते रहोगे हमने इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया है। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 18। और यहाँ पे साइन 18 से क्या हो गया? कट गया, बचा कितना? 1। ये तुम्हारा क्या है? आंसर। आसान सवाल है कि नहीं? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? अब पहला पार्ट समाप्त हो गया। ठीक है ना? ऐसे ही आपको दूसरा पार्ट करना है, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है ना? दूसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम है भाई, केवल आपको टेन और कॉट में से किसी एक को चेंज कर देना है। ठीक है, हो जाएगा। पार्ट थर्ड में बता देता हूँ इसी का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड है cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ध्यान दो, फिर से 48 और 42 को ऐड करो, 42 प्लस 48 कितना हुआ भाई? 91 ही हुआ। अब 48 और 42 में से किसी एक को दूसरे के पूरक कोण के पदों में लिख दो। तो किसको लिखें? 42 को लिख देते हैं। चलो ठीक है, तेरी इच्छा है तो 42 लिख देते हैं। 90 माइनस 48 हो गया। अब इसने कहा 42 को बदल दो, तो मैं cos 48 को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, माइनस साइन 42 को लिख दें 90 माइनस 40, cos 48 ऐसे रहा, इसको फिर से ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, cos 48 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा। आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। तो साइन 90 माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 48। cos
अब cos 48 माइनस cos 48 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो गया। देखो क्या है, आसान है। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट भी हो चुका है, दूसरा और तीसरा पार्ट भी हो गया है। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट है इसी का। जो फोर्थ पार्ट है भाई, कोसेक 31 माइनस सेक 51, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 51 डिग्री। अब इनमें से आप किसी एक को चेंज कर देना। और इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है भाई tan 26 माइनस cot 64, tan 26 माइनस cot 64 डिग्री। यहाँ भी tan और cot में से किसी एक को चेंज कर लेना। इसका मान 1 आएगा, इसका 0 आएगा। बिल्कुल वैसे सवाल है जैसे पहला और तीसरा है, वैसे दूसरा और चौथा है। हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। साथ में आप इसको प्रैक्टिस करोगे।